जय माता दी सभी को। मेरा नाम पवन और अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज भी एक नए टॉपिक के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो है दान करना। तो चलिए वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो अधिकतर हम लोग ऐसा देखते हैं कि हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए घर भी नहीं है, उनके ऊपर खुद की छत नहीं है और इतने ज़्यादा उनके परिवार में भी प्रॉब्लम्स रहती हैं कि जो चीज़ हमारे पास में है तो हम उन्हें देखकर हमारे मन में फीलिंग्स आ जाती है कि ये लोग तो हमारे से भी देखो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं हर चीज़ के लिए, और हमारे पास में तो फिर भी हर चीज़ है और हम फिर भी इतने परेशान हैं। हमें उन्हें देखकर थोड़ा अंदर फीलिंग आ जाती है। तो आज का मैंने यही टॉपिक लिया है कि दान करना क्यों आवश्यक है। देखिए, अगर हमारे को ईश्वर ने इतना सामर्थ्य दिया है कि हम अपने हाथ पैरों से या अपने किसी भी चीज़ से किसी दूसरे की हम हेल्प कर सकते हैं, अगर हम उसके अंदर सक्षम हैं तो हमें ऐसा कार्य करना ही चाहिए। अगर ईश्वर ने हमें इतना ज़्यादा कुछ दिया है तो अगर हम उसमें से कुछ पार्ट किसी ज़रूरतमंद को दे दें तो हमारा जो दिया हुआ है वो और ही ज़्यादा बढ़ता है। ये नहीं कि आपका दिया हुआ कम हो जाएगा। अगर आप किसी ज़रूरतमंद को 2 रोटी भी खाने के लिए देंगे तो आपको वो इतनी दुआएं देगा उसके बदले में। क्योंकि वो भूखा है और उसको एक उम्मीद रहती है ईश्वर से कि काश मेरी भूख मिट सके, कि मेरी कोई मदद करने के लिए आए। तो अगर आप उसको उस वक्त पर भूखे को खाना देंगे तो कितनी ज़्यादा वो आपको दुआएं देगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। कितना ज़्यादा आपको वो ब्लेसिंग्स देगा और उन ब्लेसिंग्स को आप कहीं खरीद नहीं सकते। ब्लेसिंग्स को कभी भी खरीदा नहीं जाता। और आप देखेंगे अगर आप उन्हें खाने के लिए देते हैं तो आपके घर में इतनी कुदरती बरकत हो जाती है, माँ अन्नपूर्णा का इतना ज़्यादा वास हो जाता है, आप यकीन भी नहीं मान सकते। अगर किसी के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, अगर आप उसको वस्त्र दान करते हैं, वस्त्र दे देते हैं, अपने नए खरीद के दें या फिर पुराने दें, वो अपना तन ढक सकता है उस वस्त्र से। हम लोग अपने कपड़ों को ऐसे ही फेंक देते हैं। अधिकतर ऑलमोस्ट हमारे पास में इतने कपड़े होते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये कपड़े किसी ज़रूरतमंद के भी काम आ सकते हैं? अगर आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करेंगे तो आपको हमेशा ब्लेसिंग्स ही मिलती हैं। तो हमें ऐसे कार्य करने चाहिए। अगर आपके पास में ज़्यादा ज़मीन है, बहुत ज़्यादा आपको ईश्वर ने दे रखा है, तो अगर आप किसी ऐसे इंसान को उस ज़मीन को दे दें, इससे बड़ा कोई भी दान नहीं हो सकता। भूमि दान सबसे बड़ा दान होता है, क्योंकि अगर हम इस तरह के कार्य करते हैं जो अगर हमें ईश्वर ने इतना दिया है, अगर हम उसमें से कुछ पार्ट किसी को दे दें तो हमारे पास इतना ज़्यादा हो जाता है, ईश्वर हमें उसका 1000, 10,000, लाखों गुना कर कर वापस देता है। किसी गरीब लड़की की शादी के अंदर ज़रूरत का सामान देना भी एक तरह का परोपकार है। आप किसी भी प्रकार से मदद कर सकते हैं और उस मदद के बदले आपको जो मिलता है वो आप सोच भी नहीं सकते। तो हमें हमेशा दान करते रहना चाहिए और हमारा इस जीवन को छोड़ने के बाद इस सृष्टि पे जो हम अपना जीवन जी रहे हैं मनुष्य का, इस जीवन ने भी एक दिन ख़त्म हो ही जाना है। मनुष्य योनि से भी हमें पार होना ही है और आप देखेंगे कि उसके बाद आपका ये किया हुआ दान ही काम आएगा।
कहीं पर अगर मंदिर बन रहा है तो मंदिर के अंदर भी आप दान करें, उसके निर्माण कार्य के लिए आप दान करें। किसी नीडी जो सचमुच में जिसको जरूरत है खाने की, पीने की, रहने की, अगर आप इससे अपनी कमाई का एक छोटा सा पार्ट भी डोनेट कर दें तो आप देखेंगे कि आपके घर में इतनी ज़्यादा बरकत हो जाती है, आप सोच भी नहीं सकते। और दान हमें सबको ही करना चाहिए। आप इसके लिए एक कार्य और भी कर सकते हैं, एक गुल्लक बना सकते हैं जिसके अंदर आप रोज 10 रुपये इकट्ठे कर सकते हैं। पूरे दिन की कमाई में से 10 रुपये ईश्वर के लिए या फिर ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए आप निकाल सकते हैं कि जब वो गुल्लक भर जाए तो आप किसी अच्छे कार्य में उसका इस्तेमाल कर सकें। इससे आपको बोझ भी नहीं पड़ता और आपका दान भी हो जाता है। मेरे ट्यूशन के अंदर एक छोटा बच्चा है, उसको जितनी भी पॉकेट मनी मिलती है वो खुद के खाने के ऊपर नहीं लगाता, वो अपनी गुल्लक के अंदर डालता है। और वो गुल्लक उसने किस कार्य के लिए रखी है ये वो ही जानता है। उसने अपना स्वार्थ नहीं सोचा, इसके अंदर सेवा भाव उसके मन में है। तो ईश्वर भी देखते हैं कि किस तरह से हमारे भाव कार्य कर रहे हैं। अगर हमारे मन के भाव अच्छे हैं तो हमें अच्छा ही रिजल्ट मिलता है। अगर वो बच्चा अपने पॉकेट मनी में से भी पैसे निकाल रहा है तो ईश्वर उसको कितने गुना कर कर देगा। एक दिन ऐसा आएगा आप सोच भी नहीं सकते, कोई वो बच्चा भी नहीं सोच सकता इतनी चीज़ को कि ईश्वर उसकी झोली में कब क्या डाल दे। तो जब एक छोटा बच्चा इतना कुछ सोच सकता है तो आप तो सभी लोग इतने ज़्यादा सोचने वाले हो, इतने ज़्यादा आपको ईश्वर ने परिपूर्ण कर रखा है कि आप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप मेरी दी गई जानकारी को अच्छे से समझे होंगे और इस कार्य को आप करेंगे भी। इस कार्य को बच्चे भी कर सकते हैं, छोटे बड़े भी कर सकते हैं। कहीं अगर मंदिर बन रहा है, मंदिर का निर्माण कार्य होने वाला है, आप उसमें भी दान कर सकते हैं। किसी बुजुर्ग को भी आप दान कर सकते हैं। आपकी दी हुई छोटी सी रकम क्या काम कर जाए किसके लिए आप भी नहीं जानते। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर करें, कमेंट करें और इसको लाइक भी करें। धन्यवाद। जय माता दी।